वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम के साथ हमारी महफिल सजी होती है। एक ख़ास मौजू होता है, इल्म की बात करते हैं और सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है इबादत की अहमियत, और बहुत ही अहम मौजू है। यकीनन हर शख्स, हर मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो उसके बाद इबादत की जानिब उसका रुख होता है कि अब रब को मनाने के लिए, रब से तलब करने के लिए, रब के आगे झुकने के लिए इबादत का एक पूरा तरीक़ाकार हमारे दीन में राइज है, बताया गया है अहकामात और हिदायत की रोशनी में। तो असलन इबादत का फ़लसफ़ा क्या है और इबादत की अहमियत क्या है, ये हमारा आज का मौजू है। मेरे साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, हम इनसे सीखते हैं, डॉक्टर फजल अहमद साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर में इंशाल्लाह अल्लामा ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब और अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर फजल साहब, आपसे इबादत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता यकीनन, लेकिन जो हमारा दीन है, वैसे तो सारे जितने भी अदियान हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, सब में इबादत का तस्वुर तो मौजूद है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं, हम शायद इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे दीन में इसकी अहमियत शायद सबसे ज़्यादा है। तो क्या अहमियत है, क्या फ़लसफ़ा है, इस पर ज़रा इब्तिदाइया हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। असल में देखना ये होगा, अल्लाह ने हमें इंस और जिन को, पूरी कायनात को क्यों तख्लीक किया है। मकसद तख्लीक को अगर हम सामने रखते हैं और जब कुरान से पूछते हैं कि इंसानों को, जिन्नात को आपने क्यों तख्लीक किया, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंस और जिन को हमने तख्लीक ही इसीलिए किया कि वो हमारी इबादत करें। इबादत के लिए इनकी तख्लीक अमल में आई है। अब लफ्ज़ इबादत का माना मफ़हूम समझना ज़रूरी है। इबादत क्या है? क्या इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम है, या इबादत पूरी ज़िंदगी के एक ज़ाब्ता हयात का नाम है? अगर हम लुग़त में देखते हैं, इंतहाई आजिज़ी या तज़ल्लुल का नाम इबादत है कि आप अपने माबूद के सामने ख़ुद को आजिज़ ज़ाहिर करें और आजिज़ी इनकसारी की हालत में उसके सामने हाज़िरी दें। ये इबादत का लग़वी मफ़हूम है। ठीक है। इबादत की इस्तिलाही तारीफ़ ये की गई है कि खुदा बुज़ुर्ग बरतर को किसी शिरकत के बगैर उसकी अहकामात पर चलना, उसकी फरमाबरदारी करना, उसकी हिदायत पर अमल करना, पूरी ज़िंदगी उसके अहकामात सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसवा के सामने उस सांचे में ढाल देना, ये एक बंदे की इबादत है। सही। मसलन एक बंदा अगर नमाज़ पढ़ रहा है और एक बंदा ईमानदारी से तिजारत कर रहा है, अगर वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तिजारत कर रहा है तो वो भी इबादत में मसरूफ़ है। फ़राइज़ की अदायगी के बाद अमली ज़िंदगी में जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अदा किया जाएगा, वो इबादत में शुमार होगा। मसलन हम खाना खा रहे हैं, अगर सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं तो ये भी इबादत है। अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक जा रहे हैं, ये भी सवाब और इबादत में शुमार होगा। इसी तरीके से हम कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, ये इबादत में शामिल है। एक मज़दूर मज़दूरी कर रहा है, पसीना उसके बह रहा है, हाथ में गट्ठे पड़ रहे हैं, वो भी इबादत में मसरूफ़ है। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक वो मेहनती है और हलाल रोज़ी कमाना बेहतरीन, यानी फ़राइज़ के बाद बेहतरीन फ़र्ज़ है, अहम फरीज़ा है। यानी तो इसी तरीके से हमें ये सोचना होगा इबादत किसके लिए की जाती है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। आप इस अंदाज से रब की इबादत कीजिए कि आप यकीन की मंजिल पर फायज़ हो जाइए। और फिर फरमाया अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि जैसे वाबुद रब्बका कअन्नका तराहू। आप इस तरह इबादत करें खुदा आपके सामने मौजूद है और अपनी आप गुनाहगार आँखों से रब का
दीदार कर रहे हैं। फ़इल्लम तकुन तराहु तो कान्नहु यराक, अगर आप खुदा को अपनी आंखों से देखने की सलाहियत नहीं रखते, अभी वो कश्फ की मंजिल नहीं आई है, तो ये समझ ले वो आपको देख रहा है। तो इस एतबार से हर फर्द अगर इस जुमले में अमल करें कि चोरी करने वाला चोरी करने जा रहा है, उसको ये यकीन हो जाएगा जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरा रब देख रहा है, तो उससे बाज आ जाए सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। मिलावट करने वाला मिलावट से इसलिए बाज रहे कि मेरा रब देख रहा है। डाका डालने वाला वो ये देख रहा, ये सोच ले कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ खुदा की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है। इसी तरीके से एक सहाबी की मिसाल दे दूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसा जामिउल यानी मुनकरात तमाम बुराइयों का मरकज़ एक बंदा आता है। अच्छा। और वो ये कहता है मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी चोरी भी करता हूँ, डाका भी डालता हूँ, शराब भी पीता हूँ, अच्छा, और झूठ भी बोलता हूँ, ये सब कुछ मैं करता हूँ। क्या मैं इस्लाम में दाखिल हो सकता हूँ? और मैं चाहता हूँ ये सब कुछ करता भी रहूँ, कोई एक चीज़ आप मुझे छुड़वा दीजिए वो मैं कर लूँगा। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब कुछ करो लेकिन एक वादा करो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो झूठ बोलोगे फिर पकड़े जाओगे, और जब कलमा पढ़ोगे इस्लाम के सारे कवानीन पर अमल दरामद तुम पर वाजिब हो जाएगा। कलमा पढ़ते ही सारे कवानीन तुम पर लागू हो जाएंगे, बस मुझसे एक वादा करो झूठ नहीं बोलोगे। अब वो चल पड़ा, काफिला आ रहा है, डाकू तो नामी गिरामी था ही, लूटने को दिल कर रहा है। वो दिल में सोच रहा है कि अगर मैं इसमें डाका डालता हूँ, अब डाकू की सज़ा इस्लाम में ये मुकर्रर है, तो अगर मैं डाका डालूंगा या तो मैं कहूँगा नहीं डाला तो झूठ होगा, नबी को पता चल जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाता है, अपने दौर का बेहतरीन इंसान बन जाता है। तो पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत के सांचे में, नबी की सुन्नत के सांचे में ढाल देना ये इबादत है। क्या बात है। तो अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब, अल्लामा ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब भी तशरीफ़ ले, आप दोनों का शुक्रिया और आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद यही मौजू इबादत की अहमियत, यही सेगमेंट आलिम टाइम, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। وعم نوالها كل العباد وعم